निकोला टेस्ला। उनका जन्म 1856 में ऑस्ट्रियन एम्पायर में हुआ था, जो आज का क्रोएटिया है। उन्होंने अपने इन्वेंशन से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। टेस्ला का सफर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, जहां कम रोशनी वाले गैस लैंप जलते थे, जो उनके फ्यूचर के ब्राइट लाइट से बिल्कुल अलग था। बचपन से ही टेस्ला बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी से बहुत लगाव था। टेस्ला के पिता, जो एक ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट थे, चाहते थे कि टेस्ला भी उन्हीं के जैसे क्लर्जीमैन जाए, लेकिन टेस्ला के सपने कुछ अलग थे। उन्होंने साइंस और इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाया और ऑस्ट्रिया के ग्राज में ऑस्ट्रियन पॉलिटेक्निक में पढ़ाई की। उनके माइंड में हमेशा नए नए आइडियाज आते रहते थे और वो अक्सर अपने इन्वेंशंस को अपने दिमाग में साफ देख पाते थे। पॉलिटेक्निक में टेस्ला का टाइम, पढ़ाई में सक्सेस और पैसों की तंगी दोनों से भरा हुआ था। वो रात देर तक जाग कर पढ़ते थे, कॉफी और अपनी क्यूरियोसिटी से खुद को जोश देते रहते थे। मुश्किलों के बावजूद टेस्ला का इलेक्ट्रिसिटी के राज जानने का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। 19th सेंचुरी की एंड में थॉमस एडिसन का डायरेक्ट करंट सिस्टम पूरी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में फेमस था, लेकिन टेस्ला को एक बेहतर रास्ता दिखाई दिया, अल्टरनेटिंग करंट। टेस्ला का मानना था कि एसी पावर को ज्यादा दूर तक और एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सकता है। अपने आईएसएस विजन के चलते टेस्ला अमेरिका चले गए, जहां वो एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन एडिसन अपने डीसी सिस्टम के साथ ही बने रहे, जिससे टेस्ला के साथ उनके प्रोफेशनल रिलेशंस खराब हो गए। टेस्ला ने हिम्मत न हारते हुए अपनी लेबोरेटरी बनाई, एक ऐसी जगह जहां वो अपने रेवोल्यूशनरी आइडियाज को रियलिटी में बदल सके। वो दिन रात मेहनत करते, बहुत कम सोते, क्योंकि उनका सपना था एक ऐसी दुनिया जिसको एसी पावर दे। टेस्ला का एसी सिस्टम जल्दी ही साबित कर दिया कि वो बेहतर है। उन्होंने एसी से चलने वाला इंडक्शन मोटर बनाया, जिसे इंडस्ट्रीज में रेवोल्यूशन लाने की संभावना दिखने लगी। नियागारा फॉल्स पावर कंपनी ने टेस्ला की जीनियस को पहचाना और फॉल्स से पावर जनरेट करने के लिए उनके एसी सिस्टम को चुना। यह इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोमेंट था। एसी के अलावा टेस्ला ने और भी कई ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस किए। उन्होंने टेस्ला कोयल बनाया, एक रेजोनेंट ट्रांसफार्मर सर्किट जिसे हाई वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया जा सकता था। इस इन्वेंशन का यूज रेडियो टेक्नोलॉजी में होने लगा और आज भी यह लोगों को इंस्पायर करता है। टेस्ला का इलेक्ट्रिसिटी के प्रति इंटरेस्ट सिर्फ धरती तक ही लिमिटेड नहीं था। वो वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में भी सोचते थे। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां बिना वायर्स के इलेक्ट्रिसिटी भेजी जा सके। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, बल्ब्स को बिना वायर्स के जलाया और अपने विजन की झलक दिखाई। टेस्ला का क्रिएटिव माइंड हमेशा कुछ नया सोचता रहता था। उन्होंने रेडियो कंट्रोल्ड बोट्स, एक्सरेज के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर के बारे में भी सोचा। उनकी नोटबुक्स आइडियाज से भरी हुई थी। कुछ आइडियाज को उन्होंने अपनी लाइफ में ही रियलिटी में बदल दिया, तो कुछ ऐसे भी थे जिनको फ्यूचर जनरेशंस को समझना बाकी है। 20th सेंचुरी की शुरुआत में टेस्ला ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, वार्डनक्लिफ टावर। लॉन्ग आइलैंड पर बना यह टावर टेस्ला के वायरलेस ग्लोबल कम्युनिकेशन और एनर्जी ट्रांसमिशन के सपने को दर्शाता था। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जो इंटरकनेक्टेड हो, जहां इंफॉर्मेशन और पावर बिना किसी टिकट के शेयर की जा सके। लेकिन टेस्ला के ईएसएस विजन के सामने कई मुश्किलें आईं। पैसों की तंगी ने प्रोजेक्ट को प्रभावित किया और इन्वेस्टर्स का भरोसा कम होने लगा, क्योंकि टावर अधूरा ही रहा। वार्डनक्लिफ का सपना, जो कभी बहुत खूबसूरत लगता था, धीरे धीरे टूटने लगा, जिससे टेस्ला का हौसला टूट गया। वार्डनक्लिफ की असफलता के बावजूद टेस्ला ने इन्वेंट करना जारी रखा। वो हमेशा नए आइडियाज सोचते रहे और साइंस की सीमाओं को तोड़ते रहे। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उनका ह्यूमन इंजेन्यूटी पर विश्वास कम नहीं हुआ। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में टेस्ला की ब्रिलियंस उनकी एक्सेंट्रिसिटीज के पीछे छिप गई। वो दुनिया से दूर होते गए और उनके आइडियाज कभी कभी काफी अजीब लगते थे। दुनिया उन्हें उनके ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशन से ज्यादा उनकी क्वर्क्स के लिए याद रखने लगी। टेस्ला को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा और 1943 में उनकी मृत्यु अकेलेपन में हुई। उनके आखिरी साल एक ऐसे जीनियस की तस्वीर पेश करते हैं जो दुनिया से तालमेल नहीं बिठा पाया और जिसके योगदान को समझा नहीं गया। इन सब के बावजूद टेस्ला ने कभी भी सपने देखना बंद नहीं किया। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जो स्वच्छ ऊर्जा से प्राशित हो, जहां तकनीक मानवता की सेवा करे
और जहां ज्ञान स्वतंत्र रूप से साझा किया जाए। उनके आइडियाज जिन्हें कभी अजीब समझा जाता था, आज 21वीं सदी में फिर से महत्वपूर्ण हो गए हैं। आज टेस्ला की लेगेसी एक बार फिर से जिंदा हो गई है। उनका नाम इलेक्ट्रिक कार्स, स्कूल्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। उनके इन्वेंशंस जिन्हें कभी समझा नहीं गया या इग्नोर कर दिया गया, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव है, पावर जनरेशन से लेकर वायरलेस कम्युनिकेशन तक। टेस्ला की कहानी हमें याद दिलाती है कि ट्रू जीनियस अक्सर अकेले चलते हैं। उनकी लाइफ, जो कि सक्सेस और ट्रेजेडी दोनों से भरी हुई थी, हमें अनकन्वेंशनल थिंकिंग अपनाने और इमेजिनेशन की पावर को समझने के लिए इंस्पायर करती है। आज जब हम 21st सेंचुरी की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, टेस्ला का क्लीन एनर्जी, इंटरकनेक्टेडनेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से भरा फ्यूचर का विजन हमें आशा की किरण दिखाता है और ह्यूमन इंजेन्यूटी की पावर को दर्शाता है।